दिल्ली कार बम धमाके के 8 दिन बीत चुके हैं। 8 दिन में दिल्ली से लेकर कश्मीर और हरियाणा से लेकर यूपी तक जांच तेज है। जांच एजेंसियों को बड़ी आतंकी साजिश के तमाम सबूत मिल रहे हैं। कई साजिशों का खुलासा हुआ है। धमाके की जांच के बीच आतंकी संगठन हमास जैसे हमलों की प्लानिंग का पता चला है। और इस बीच आतंकी उमर का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो आत्मघाती हमले की पैरवी करता दिख रहा है। इस बीच आतंकी डॉक्टर्स के नेटवर्क से कनेक्शन के चलते अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता जा रहा है। तो दिल्ली में धमाके के पीछे बड़ी साजिश थी। देश भर में आतंकी हमलों का प्लान था। आतंक का ये मॉड्यूल काफी समय से इन पर काम कर रहा था। अब जांच के बीच आतंकियों की एक एक साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। दिल्ली में धमाके की जांच आगे बढ़ने के साथ पूरे टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। डॉक्टरी के पेशे की आड़ में आतंक के बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया जा रहा है। एक ऐसे नेटवर्क का पता चला है जिसने देश में कई जगहों पर बड़े धमाकों का प्लान बनाया, फंड जुटाया, विस्फोटक इकट्ठा किया, विदेशी आकाओं के इशारे पर दिल्ली में धमाका किया। जांच एजेंसियां दिल्ली धमाके से जुड़े आतंक के नेटवर्क पर शिकंजा कस रही हैं और जांच के बीच अब तक आतंक की 6 साजिश सामने आ चुकी है। पहली साजिश कार में विस्फोट। आतंकी उमर ने कार में धमाका करके दिल्ली को दहला दिया और खुद भी इस आतंकी हमले में मारा गया। लेकिन अब जांच में पता चला कि कार में ब्लास्ट से पहले उसने और भी बड़े धमाकों की साजिश रची थी। लगातार उसकी तैयारी में लगा था, लेकिन शिकंजा कसने के बाद से उमर ने कार में धमाका कर खुद को उड़ा लिया। साजिश नंबर 2, शू बम से हमला। दूसरा खुलासा शू बॉम्बर वाली साजिश का है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को आशंका है कि ब्लास्ट का आरोपी आतंकी उमर एक शू बॉम्बर हो सकता है और इस साजिश के जरिए उसने लाल किले के पास धमाके को अंजाम दिया है। तीसरी साजिश है टीएटीपी से ब्लास्ट। जांच में पता चला कि जैश के आतंकियों ने भारी तादाद में टीएटीपी इकट्ठा कर रखा था और इसके जरिए बड़े धमाके की प्लानिंग थी। ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ टीएटीपी विस्फोटक का इस्तेमाल भी दिल्ली धमाकों में किया गया था। साजिश नंबर 4, फाइटर ड्रोन अटैक। लेकिन अब जो नई बात सामने आ रही वो इन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की गवाही दे रही है। पता चला है कि यह हमास जैसे हमलों का प्लान बना रहे थे। साजिश नंबर 5, रॉकेट से हमला। ये भी दावा किया जा रहा है कि कई जगहों पर इन्होंने छोटे रॉकेट से बड़े हमले की प्लानिंग की थी और इसके लिए गिरफ्तार आतंकी कुछ एक्सपर्ट्स के संपर्क में भी था। साजिश नंबर 6 दिसंबर 6 हमले। जांच में जो सबसे बड़ी बात पता चली वो ये कि पूरी साजिश 6 दिसंबर को सिलसिलेवार धमाकों के लिए रची जा रही थी और इस तारीख पर आतंकियों की देश में 6 बड़े धमाकों की योजना थी। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि गिरफ्त में आए आतंकी उमर के साथी जसीर बिलाल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता ये चला है कि उमर लंबे समय से जसीर को आत्मघाती हमले के लिए उकसा रहा था, लेकिन इस्लाम का हवाला देते हुए जसीर ने आत्मघाती हमलावर बनने से इनकार कर दिया। जसीर ने कहा था कि खुदकुशी इस्लाम में हराम है। माना जा रहा है कि जब जसीर आत्मघाती हमले के लिए राजी नहीं हुआ तो उमर ने खुद धमाके का फैसला किया और फरीदाबाद में जांच एजेंसियों के एक्शन के बीच धमाके को अंजाम दे दिया। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किस आधार पर अब ये कहा जा रहा है कि जसीर आत्मघाती हमले के लिए राजी नहीं हुआ? ये कोई व्हाट्सएप चैट है, कोई बात है, क्या सबूत है? और देखिए, जिस तरीके का वीडियो उमर का आया है, उमर लगातार ये कह रहा है, एक तरीके से रेडिकलाइज करने की कोशिश उसके द्वारा किया जा रहा है। इन तमाम वीडियोस की छानबीन एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जसीर वानी के बारे में सूत्र बताते हैं कि उसको पूरी तरीके से वो आत्मघाती हमले के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन जब वो तैयार नहीं हुआ तो खुद आत्मघाती हमले के लिए उमर उन नबी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया और उसने इस तरीके का रेड फोर्ट के सामने हमला किया। एजेंसीज इस बात को लेकर के बड़े स्तर पर छानबीन कर रही हैं और एनआईए के पास कुछ इसी तरीके के सबूत आ रहे हैं, क्योंकि सिग्नल जो चैटिंग ऐप का इस्तेमाल उमर के द्वारा किया जा रहा था उसकी छानबीन किया जा रहा है। इसके साथ ही उमर जिन जिन ग्रुप्स में जुड़ा हुआ था, टेलीग्राम
जो ग्रुप थे उसमें जुड़ा हुआ था, उसको भी जांच इस वक्त एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी ये भी खबर है कि उमर नबी जो है जसीर वानी के साथ मिल करके वो ड्रोन अटैक करने का उसका प्लान था, यानी कि ड्रोन मॉडिफाइड ड्रोन का इस्तेमाल करके जो कि जिसमें बम फिट किया जा सके और उसके जरिए भीड़भाड़ वाले इलाके में बड़े स्तर पर अटैक किया जाए। वहीं दूसरी तरफ रॉकेट का भी उनके द्वारा प्रोक्योरमेंट और इस तरीके से ऑनलाइन जो है वो पूरी तरीके से उसको बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये पूरी एक टीम थी और इस टीम में माना जा रहा है कि एक्सपर्ट्स जो थे वो इनको ग्रुप में इस तरीके की जानकारी दे रहे थे कि कैसे रॉकेट बनेगा, किस तरीके से मॉडिफाइड ड्रोन का इस्तेमाल इनको करना है। इस तरीके की जानकारी इनके चैटिंग ग्रुप में मिल रही है। तो जांच एजेंसियां इस बात को लेकर के कोशिश कर रही हैं कि इस ग्रुप में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, उनके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, क्या विदेशों में से बैठ करके इस तरीके से इनको विस्फोटक बनाने की जानकारी दी जा रही थी। तो इस तरीके की जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त की जा रही है और एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो रची गई लाल किले के सामने के ब्लास्ट को लेकर के, उसकी भी पूरी जांच इस वक्त एनआईए के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दरअसल जसीर बिलाल की गिरफ्तारी के बाद ही ड्रोन हमले वाली साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि टेरर गैंग हमास जैसे हमले की प्लानिंग कर रहा था और ड्रोन के जरिए बड़े धमाकों की प्लानिंग हो रही थी। जसीर कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहा था। दिल्ली धमाकों से जुड़े आतंकियों की हमास वाली प्लानिंग, ड्रोन से टारगेट सेट कर बड़े हमलों का प्लान, रॉकेट ब्लास्ट के जरिए देश को दहलाने की साजिश। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस की एक एक कड़ियां खुल रही हैं, नए नए किरदार सामने आ रहे हैं, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन एनआईए के एक्शन के बीच इस साजिश को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान करने वाला है। आतंकियों ने देश में कई सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रची थी और इसके लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की थी। लेकिन अब जो जानकारी मिली है कि आतंकियों ने इन हमलों को अंजाम देने के लिए हमास जैसा प्लान तैयार किया। इन आतंकियों की देश में कई शहरों में ड्रोन और रॉकेट के जरिए बड़े धमाकों की योजना थी। एनआईए की इस पूरी जांच में ये पता चला है कि ये लोग ड्रोन जो है उसको फैब्रिकेट कर रहे थे, उसमें किस तरीके से आर्म्स ड्रोन बनाने की तैयारी इनके द्वारा किया जा रहा था और उसमें आर्म्स फिट करने के लिए पूरी इनके द्वारा टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा था। सूत्रों ने ये भी बताया कि ये लोग इन सब का इस्तेमाल करने के लिए बाकायदे टेलीग्राम और सिग्नल चैनल में इनके पास जो वीडियो जा रहे थे उनका इस्तेमाल करके ये लोग इस तरीके से बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि हमास और जो आईएसआईएस इन तमाम तकनीक का इस्तेमाल करता है, यही नहीं अफगानिस्तान में भी जो आतंकी संगठन है उनके द्वारा भी इस तरीके के तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है कि ड्रोन के जरिए कैसे अटैक करना है, रॉकेट से कैसे अटैक करना है, उसमें बम प्लांट करके किस तरीके से। तो ये पूरी इनकी प्लानिंग थी और इस तरीके के प्लान का जो खुलासा पर्दाफाश कल एक बिलाल नाम का व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है एनआईए की गिरफ्त में है, उसको आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, उसने ये तमाम खुलासे किए। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये साजिश सिर्फ एक कार बम ब्लास्ट तक सीमित नहीं थी, बल्कि इन आतंकियों के मंसूबे और ज्यादा खतरनाक थे। इस पूरी साजिश का खुलासा तब हुआ जब एनआईए ने आतंकी उमर उन नबी के करीबी सहयोगी जासिर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया। इस आतंकी मॉड्यूल की ट्रिपल लेयर अटैक की तैयारी थी। पहले ड्रोन, रॉकेट और फिर कार ब्लास्ट का प्लान था। एनआईए की गिरफ्त में आया जासिर बिलाल पिछले कई महीनों से इस तकनीक पर काम कर रहा था। वो ड्रोन में इस तरह से बदलाव कर रहा था कि उसमें बम लगाकर धमाके कराए जा सकें। ये बात भी सामने आई है कि धमाकों का प्लान भीड़ भाड़ वाले इलाकों में था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। दानिश नाम के एक शख्स को जम्मू कश्मीर से एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। उसने खुलासा किया कि उमर दानिश से ड्रोन बनाने की तकनीक वो सीख रहा था और ड्रोन बनाने के लिए कहा था। ड्रोन क्यों बना रहा था? हमास स्टाइल में अटैक करने की प्लानिंग थी।
दिल्ली में धमाकों के बाद डॉक्टरों से जुड़े टेरर गैंग पर कई खुलासे हो रहे हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है। जांच एजेंसियों के एक्शन के बीच आतंकियों की खौफनाक साजिश का खुलासा हो रहा है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को शक है कि कार ब्लास्ट के लिए शू बम का इस्तेमाल किया गया। फिदायीन डॉक्टर उमर के जूते में विस्फोटक था, वही विस्फोटक जिससे कार में मौजूद विस्फोटक को धमाका में तब्दील करने के लिए डॉक्टर उमर ने इस्तेमाल किया। आतंकी साजिश का कोड नेम D6। दहशतगर्दों की ऐसी खौफनाक साजिश जो राजधानी को दहलाना चाहते थे, लेकिन वो अपनी साजिशों को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाए। 10 नवंबर को लाल किले के सामने जो धमाका हुआ, उसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आतंकी मॉड्यूल की असलियत सामने आती जा रही है। सूत्रों की माने तो D6 कोड नेम वाली साजिश के जरिए आतंकी दिल्ली में कई सीरियल धमाके करने वाले थे। तारीख तय थी 6 दिसंबर, लेकिन इस आतंकी साजिश का प्लान बी भी तैयार था और ये प्लान बी था दिल्ली 6 में एक शक्तिशाली सुसाइड अटैक का। लेकिन आतंकियों का न प्लान ए काम आया, न ही प्लान बी। लाल किले के सामने धमाके वाली जगह पर जो सुराग मिले हैं, उनके हवाले से खुलासा यह भी हुआ है कि कार को उड़ाने वाला आतंकी उमर शू बॉम्बर हो सकता है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को ब्लास्ट स्पॉट से उमर मोहम्मद की i20 कार में ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर से एक जूता बरामद हुआ है। उस जूते में एक मेटल का अंश मिला है, जिससे ब्लास्ट को अंजाम दिए जाने की आशंका है। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जैश के आतंकियों ने भारी मात्रा में TATP इकट्ठा कर रखा था। TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पैराऑक्साइड बेहद शक्तिशाली विस्फोटक है। तो ये एसीटोन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिला के बनाया जा सकता है। ये एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव है, मतलब ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव नहीं है। ये इम्प्रोवाइज्ड है, मतलब घर में ये आराम से कंट्री साइड में कहीं भी बनाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव है। इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है इस पर, और इससे रिलेटेड कई सारे देशों में कई सारे टेरर अटैक हो चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने दिल्ली दहलाने के लिए आतंकियों को 20 लाख रुपए दिए थे। 10 नवंबर के धमाके की जांच NIA कर रही है और जांच एजेंसी को 2 अहम कामयाबी मिल चुकी है। पहली कामयाबी ये कि आतंकी उमर के मददगार और कार मालिक आमिर राशिद अली की गिरफ्तारी, जो अब 10 दिनों की NIA रिमांड में है। दूसरी कामयाबी मिली है जसीर बिलाल उर्फ दानिश नाम के आतंकी की गिरफ्तारी। खुलासा हुआ है कि जसीर बिलाल ने उमर के साथ बम धमाके की साजिश में भागीदार था। साथ ही उमर ने जसीर को फिदायीन हमले के लिए तैयार रहने को भी कहा था। उमर और जसीर की मुलाकात कश्मीर के एक मस्जिद में हुई थी, जहां उमर ने उसका ब्रेन वॉश करते हुए कहा था कि फिदायीन अटैक के लिए तैयार रहो। इन दहशतगर्दों की ऐसी साजिशों का सच जानने के लिए जांच एजेंसियां लगातार एक्शन में हैं। वाराणसी से ब्रिजेश कुमार और दिल्ली से श्रेया चटर्जी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन की नई तस्वीर सामने आई, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल के साथ दिख रही है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब शाहीन ने ब्रेजा कार खरीदी और कार लेने के लिए मुजम्मिल उसके साथ पहुंचा था। दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसकी परतें खुल रही हैं। आतंकी हमले की मास्टरमाइंड शाहीन सईद को लेकर एक और खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को शाहीन के पास से 3 पासपोर्ट्स मिले हैं। एक पासपोर्ट GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के पते का है, दूसरा लखनऊ और तीसरे में फरीदाबाद का पता लिखा है। तीनों में अभिभावक का नाम अलग अलग लिखा हुआ है। दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वालों का हो रहा है पर्दाफाश। बेनकाब हो रही है मैडम सर्जन शाहीन सईद।
गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के मंसूबों से उठ रहा पर्दा। दिल्ली के लाल किला के पास आतंकी हमले की साजिश रचने वाली आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद की साजिश अब बेनकाब होती जा रही है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के पास से 3 पासपोर्ट मिले हैं। 1996 से लेकर अब तक शाहीन ने 3 पासपोर्ट बनवाए। डॉक्टर शाहीन ने हर पासपोर्ट में अपना पता बदला था। पहला पासपोर्ट 1996 में बनवाया, जिसमें अपने पिता का कैसरबाग वाले घर का पता दिया। दूसरा पासपोर्ट 2006 में GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के पते पर बनवाया। तीसरा पासपोर्ट अपने भाई परवेज के लखनऊ वाले घर के पते पर बनवाया। आतंकियों की मिशन D6 में सबसे बड़ा किरदार निभाने वाली डॉक्टर शाहीन को जैश के आतंकी मैडम सर्जन कहकर बुलाते थे। मैडम सर्जन शाहीन ने दिल्ली में अपने ऑपरेशन के लिए बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। डॉक्टर शाहीन सईद ने तीसरे पासपोर्ट पर थाईलैंड की यात्रा की थी। तीसरे पासपोर्ट पर ही शाहीन सईद ने 2 साल तक सऊदी अरब में नौकरी की। 2016 से 2018 तक UAE के एक अस्पताल में काम किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसी दौरान डॉक्टर शाहीन जैश ए मोहम्मद के संपर्क में आई। जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के पाकिस्तान जाने का भी शक है। आतंकी मॉड्यूल की मास्टरमाइंड रही डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद इसकी साजिशों की परतें खुलती जा रही हैं। जैश ए मोहम्मद के संपर्क में आने के बाद शाहीन ने हिजाब पहनना और जिहाद सीखना शुरू कर दिया था। सूत्रों की माने तो आतंकियों के मिशन D6 के मुताबिक 6 दिसंबर को देश के 6 शहरों में हमले की योजना थी। इसका मकसद बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेना था। जांच एजेंसियों ने यह भी पता कर लिया है कि उमर, मुजम्मिल और शाहीन के पास जैश हैंडलर से हवाला के जरिए 20 लाख रुपए आए थे। इस पैसे का इस्तेमाल नए आतंकियों की भर्ती, उन्हें सुरक्षित ठिकाना दिलाना और सुरक्षित कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए करनी थी। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।